हेलो दोस्तों, ये भारतीय संविधान का रिवीजन क्लास का डे 9 है। तो हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। तो आप लोग क्लास के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यूपी टेट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वीटो शक्तियों के बारे में, आदि कार्यों के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। तो किस अनुच्छेद में है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति? तो अनुच्छेद 111 में है। तो अब पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? तो आत्यंतिक वीटो होता है, निलंबनकारी वीटो होता है और पॉकेट वीटो होता है। ठीक है, तो पहला अब हम लोग पढ़ेंगे कि आत्यंतिक वीटो क्या होता है। तो ये होता है विधेयक पर अनुमति देने से पूर्णतः मना करना। अगर कोई विधेयक पारित करना हो तो उस पे अनुमति देने से पूर्णतः मना कर देना, वो होता है आत्यंतिक वीटो। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है निलंबनकारी वीटो क्या होता है? निलंबनकारी वीटो क्या है? तो विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु वापस भेजना। ठीक है, आतंकी वीटो में पूर्णतः मना करना होता है और निलंबनकारी वीटो में विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु वापस भेजना होता है। अब क्वेश्चन 4 है पॉकेट वीटो क्या होता है? तो विधेयक पर कोई प्रतिक्रिया न देना। इस वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? तो जैल सिंह ने, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में। और पॉकेट वीटो क्या है? तो विधेयक पर कोई प्रतिक्रिया न देना। ठीक है, और इस वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। और कब, क्यों? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में किया था। आगे हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और जो जिससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन 5 हम लोग पढ़ते हैं। अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने से संबंधित है। और क्या होता है? संसद का सत्र न हो और आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। कब करेगा? तो संसद का सत्र न हो और आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। अब क्वेश्चन 6 है अध्यादेश की वैधता कितनी होती है? तो अधिकतम 6 सप्ताह, 6 माह प्लस 6 सप्ताह होती है। ठीक है, अधिकतम 6 सप्ताह होती है। अब क्वेश्चन 7 अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ये महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, क्षमादान क्या है? क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 क्षमादान क्या है? तो अपराध की पूर्ण क्षमा है। अब क्वेश्चन 9 लघुकरण क्या है? तो दंड की प्रकृति में परिवर्तन, जैसे मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलना। क्या है? तो जैसे मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलना, दंड की प्रकृति में परिवर्तन ही लघुकरण है। चलिए, आगे हम लोग क्वेश्चन 10 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 10 क्या है? परिहार क्या है? तो परिहार दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना परिहार कहलाता है। विराम क्या कहलाता है? तो विशेष कारणों से सजा को कम करना विराम कहलाता है। क्वेश्चन 10 है प्रविलंबन क्या है? तो मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन प्रविलंबन कहलाता है। क्वेश्चन 13 अनुच्छेद 98 किससे संबंधित है? तो संसद का सचिवालय से संबंधित है अनुच्छेद 98। क्वेश्चन 14 है अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 143 में क्या है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, परंतु परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो सलाह देगा जरूरी नहीं है वो राष्ट्रपति माने। चलिए, आगे क्वेश्चन 15 देखते हैं। तो अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति के नाम से पेश होगा, बजट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 16 है संविधान के किस ही अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है?
संविधान के किसी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है? नहीं, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसकी जगह पे क्या है? तो केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण। चलिए अनुच्छेद क्वेश्चन 17 अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति संघ के कार्यों की जानकारी किससे मांग सकता है? तो वो प्रधानमंत्री से मांग सकता है। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 18 भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितनी बार बने? तो 2 बार। ठीक है। और 19 क्वेश्चन नंबर भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत के 5वें राष्ट्रपति तो फरुद्दीन अली अहमद है। भारत के छठे राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। ठीक है। भारत के 7वें राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमण। भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। भारत के 10वें राष्ट्रपति के आर नारायण। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। चलिए भारत के 12वें राष्ट्रपति तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन थे? तो रामनाथ कोविंद थे। और भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। आगे हम लोग देखते हैं विशेष तथ्य राष्ट्रपति से संबंधित। तो क्वेश्चन 33 है सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वामी रामास्वामी वेंकटरमण थे सबसे उम्रदराज। और क्वेश्चन 34 है सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। क्वेश्चन 35 है सर्वाधिक क्षमा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन 36 भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये भी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन 38 पढ़ते हैं। तो वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चरण की मतगणना क्यों करानी पड़ी? तो केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चरण की मतगणना करनी पड़ी। ठीक है। क्योंकि पहले में पता नहीं चल पाया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। 44वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह कितनी बार मांग सकता है? तो 1 बार मांग सकता है। क्वेश्चन 40 है मृत्युदंड के में क्षमा की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। क्वेश्चन 41 राष्ट्रपति को उसके पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं। क्वेश्चन 42 मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कब राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया? तो वीवी गिरी के कार्यकाल में किया। अब क्वेश्चन 43 है राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? तो ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटनस ने वर्ष 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। ठीक है। किसने तैयार किया था? तो ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटनस ने। क्वेश्चन नंबर 44 राष्ट्रपतियों की मृत्यु पद पर रहते हुए किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है? तो जाकिर हुसैन फखरुद्दीन अली अहमद की। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 तो किन राष्ट्रपतियों ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? तो नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के, शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश और ज्ञानी जैली सिंह पंजाब और वीडी जत्ती मैसूर। क्वेश्चन 46 कौन से राष्ट्रपति राजदूत के रूप में नियुक्त हुए? तो के आर नारायण, वीवी गिरी और डॉक्टर एस राधाकृष्णन 3 थे जो राजदूत के रूप में नियुक्त हुए थे। अब 47 क्वेश्चन नंबर अल्पसंख्यक वर्ग के राष्ट्रपति कौन कौन थे? तो जाकिर हुसैन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैली सिंह सिख थे, एपीजे अब्दुल कलाम। और क्वेश्चन नंबर 48 द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं।
तो नीलम संजीव रेड्डी कैसे चुने गए? तो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और नीलम संजीव रेड्डी कैसे चुने गए थे? तो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, वीडी जत्री कार्यवाहक राष्ट्रपति ने किसे पीएम पद की शपथ दिलाई? तो मोरारजी देसाई को शपथ दिलाई। अब भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 50, उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस भाग और अनुच्छेद में है? तो भाग 5 अनुच्छेद 63 से 71 में है। क्वेश्चन नंबर 51 है, उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। और भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये इम्पोर्टेंट है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का। अब क्वेश्चन नंबर 53 है, उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है? नहीं, परंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अब उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता एक बार पढ़ लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता है? तो पहला है भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। योग्यता, ध्यान रहे योग्यता से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता, उपराष्ट्रपति की योग्यता, राज्यसभा की योग्यता और लोकसभा की योग्यता से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको। आगे हम लोग देखते हैं राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता और निर्वाचन के समय किसी भी लाभ के पद पर न हो। क्या क्या योग्यता है उपराष्ट्रपति की? तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता हो और निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद पर न हो। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति प्रत्याशी हेतु कितने प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए? तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। 56, कृष्णकांत के कार्यकाल में मरने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे? तो कृष्णकांत। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ये बार बार पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। और शपथ कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को? तो राष्ट्रपति। और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 59, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। किस अनुच्छेद में है? तो 65 में है। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करने पर उपराष्ट्रपति को क्या वेतन मिलता है? तो राष्ट्रपति के समान वेतन मिलता है। अगर राष्ट्रपति की जगह पे कार्य करेंगे उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति के समान वेतन मिलेगा। 61 है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 6 माह ही होती है। 6 माह से ज्यादा वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं कर सकते। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। कौन करते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव? तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। अब और आगे हम लोग देखेंगे यूपी टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 63 क्वेश्चन। तो पॉकेट विटो प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ज्ञानी जैल सिंह ने। कब? 1986 में। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? तो अब्दुल कलाम को। ये 11वें थे, ठीक है। निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। तो आज की क्लास के महत्वपूर्ण 70 क्वेश्चन थे जो एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप लोग इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और संविधान सबसे महत्वपूर्ण है जूनियर के लिए भी और प्राइमरी के लिए भी। संविधान से क्वेश्चन तो कम से कम प्राइमरी में 2 या 3 देखने को मिल सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और जूनियर में तो ज्यादा ही देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इस क्लास को अवश्य ही पढ़िए और बार बार रिवीजन करिए।